साइलस दी साइलेंट स्टॉर्म हीरो। एक बूढ़ा लाइट हाउस कीपर था साइलस। उसकी दाढ़ी में नमक जमा था, चेहरे पे अनकही कहानियों के निशान। 50 साल से वो अकेला एक हवादार आइलैंड पे रहता था। उसके साथ ही बस सीगल्स और समंदर की लहरों की आवाज। साइलस कम बोलता था, पर उसकी खामोशी में दम था। वो झेले हुए तूफानों और राज की बातें करती थी। मैनलैंड के गांव वालों के लिए, जिनकी जिंदगी भरे बाजारों और शोरगुल वाले होटलों से भरी थी, वो एक अजीब सा आदमी था, जिसका डर भी लगता था और इज्जत भी। वो खतरनाक पानी का रखवाला था, भूखे पत्थरों के खिलाफ एक चुप पहरेदार। एक बहुत ही जबरदस्त पतझड़ में कई दिनों तक तूफान आया। वो एक गुस्सैल जानवर की तरह किनारे पे वार कर रहा था। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए तेज हवा और टकराती लहरों की आवाज सुन रहे थे। हर घंटे उनका डर बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि एक जहाज आने वाला है, एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव जिसमें जरूरी सामान था। ऊपर लाइट हाउस के टॉवर में साइलस को लगा कि बिल्डिंग उस हमले में कांप रही है। लालटेन उसकी वफादार साथी टिमटिमा रही थी और बुझने वाली थी। वो तूफान से लड़ा, उसके टेढ़े मेढ़े हाथ कंट्रोल्स को पकड़े हुए थे। उसकी आंखें अंधी बारिश में देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक तूफान के थोड़ा रुकने पर उसने उसे देखा। एक छोटी टूटी हुई मछली पकड़ने वाली नाव बेरहम लहरों से जूझ रही थी। उसका मस्तूल टूट गया था। वो नुकीले पत्थरों के बहुत करीब थी, जिन्हें लोग शैतान के दांत कहते थे। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। लाइट हाउस का बीकन भले ही जरूरी था, काफी नहीं था। उसने अपना पुराना जंग लगा हुआ फॉगहॉर्न पकड़ा। उसकी आवाज उतनी ही खुरदरी और पुरानी थी जितना कि वो खुद। छत पर जाने के लिए संकरी घुमावदार सीढ़ियां चढ़ते हुए हवा उसके ओनिलस्किन कोट से टकरा रही थी। फॉगहॉर्न की उदास आवाज तूफान की गर्जना से ऊपर सुनाई दी। अंधेरे में एक बेबस पुकार। उसने बार बार सिग्नल दोहराया। उसकी आवाज कर्कश हो गई थी। उसका शरीर दर्द कर रहा था। नीचे जूझ रही मछली पकड़ने वाली नाव पर क्रू ने इसे सुना। यह धीमी थी, लगभग शोर में खो गई थी, लेकिन यह थी तूफान में एक राह दिखाने वाली रोशनी। उन्होंने अपना रास्ता बदला, घातक पत्थरों से दूर, आवाज का पीछा करते हुए जैसे कोई जीवन रेखा हो। आखिरकार तूफान कम होने लगा। हवा शांत हुई, बारिश कम हुई। मछली पकड़ने वाली नाव टूटी हुई लेकिन सुरक्षित लंगड़ाते हुए सुरक्षित बंदरगाह में पहुंच गई। गांव वाले राहत से भरे चेहरों के साथ लौटते हुए जहाज का स्वागत करने के लिए दौड़े। उन्होंने साइलस को देखा, सुबह की रोशनी में उसका साया, लाइट हाउस के ऊपर एक कड़ा अडिग व्यक्ति। फिर उन्हें समझ आया, वो सिर्फ रोशनी का रखवाला नहीं था, वो जान का रखवाला था। चुप हीरो, वो आदमी जिसने तूफान का सामना किया और जीत गया। उस दिन से गांव वालों ने साइलस को एक नए सम्मान से देखा। उन्होंने सिर्फ एक पुराना रूप नहीं देखा, बल्कि अंदर की ताकत और शांत साहस को देखा। वो कम बोलने वाला ही रहा, लेकिन उसके काम बहुत कुछ कहते थे। विशाल बेरहम समंदर के खिलाफ एक अकेली आत्मा की अटूट शक्ति का प्रमाण।